साथ ले जाओ। अब तुम इस पेड़ के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाएगा। उसके बाद सुमन खुश होते हुए पेड़ की डाली पकड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। फिर अगले ही पल जादुई पेड़ हवा में उड़ने लगा। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, तुम मुझे अपने घर का रास्ता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। फिर सुमन जादुई पेड़ को रास्ता बताते हुए उसे अपने गांव ले जाती है। उसके बाद सुमन जादुई पेड़ से ढेर सारी जड़ी बूटी तोड़कर गांव की सीमा में चारों तरफ फैला देती है। अब मेरे गांव में कभी कोई बीमारी दाखिल नहीं हो पाएगी और सभी अच्छी सेहत के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जिएंगे। इस तरह सुमन अपने सूझबूझ और समझदारी से गांव में फैली बीमारी को ठीक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या सोने के रास्ते पर चलते हुए एक बहुत बड़े सोने के घर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के से भरे हुए बक्से पड़े हुए थे। ये देख काव्या की आंखें लालच से भर गई। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे सोने के सिक्कों से भरे हुए बक्से हैं। अब मैं सिक्कों से भरा बक्सा अपने साथ ले जाऊंगी और इन्हें बाजार में बेचकर अमीर बन जाऊंगी। उसके बाद काव्या सिक्कों से भरा हुआ बक्सा लेकर गांव चली जाती है और काव्या उन सिक्कों की मदद से बहुत अमीर बन जाती है। वो लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि वो अपने माता पिता तक को भूल गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुमन अपने माता पिता के साथ साथ काव्या के माता पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। काव्या को इतनी जल्दी इतना अमीर होता देख काव्या की सहेलियां उससे इस बारे में पूछती है, तो काव्या उन्हें सच सच सोने और चांदी के रास्ते के बारे में बता देती है। काव्या की अमीरी देख वो तीनों सहेलियां भी चांदी के रास्ते पर जाने की सोचती है। फिर वो तीनों जंगल जाकर चांदी के रास्ते पर चलते चलते सोने के घर तक पहुंच जाती है। अरे वाह, इतना बड़ा सोने का घर! काव्या ने बिल्कुल सही कहा था। अब हम भी काव्या जितने अमीर बन जाएंगे। चलो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। फिर वो तीनों सोने के घर से एक एक सोने के सिक्कों का बक्सा लेकर वापस अपने गांव लौट आई। फिर सोने के सिक्कों को बेचकर काव्या की सहेलियां भी अमीर बन जाती है। लेकिन अमीर बनने के बाद काव्या और उसकी सहेलियां बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गई थी। वो सभी गरीब लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन काव्या और उसकी सहेलियां बाजार, अपनी बकवास बंद करो, अब तुम सब मेरे गुलाम हो। अब तुम लोगों के पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना। अब तुम सब लोग मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाओ और भीख मांगकर खाना मांगना, तभी तुम सबको खाना मिलेगा। तभी वहाँ रानी सिंड्रेला परी प्रकट हो जाती है। रुक जा दुष्ट लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहते हुए काव्या अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगती है। लेकिन तभी सिंड्रेला परी अपनी शक्तियों से काव्या की छड़ी को नष्ट कर देती है। उसके बाद सिंड्रेला परी गांव वालों के सभी टूटे हुए घर पहले जैसा ठीक कर देती है। फिर सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से काव्या और उसकी सभी घमंडी सहेलियों को बदसूरत बना देती है। अपना बदसूरत रूप देख काव्या बोली, अरे ये क्या हुआ? मैं इतनी बदसूरत कैसे बन गई? ये तुमने मेरे साथ क्या किया? कौन हो तुम? मैं रानी परी हूँ। मैं जंगल में सोने और चांदी का रास्ता बनाकर लोगों की परीक्षा ले रही थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की है। उसने सभी लोगों का भला किया है। लेकिन तुम और तुम्हारी सहेलियाँ बहुत बुरी और लालची हो। अब तुम जिंदगी भर इसी तरह बदसूरत बनकर रहोगी। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करो, प्लीज हमें पहले जैसा बना दो। मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए काव्या और उसकी सहेलियाँ सिंड्रेला परी से विनती करती है, लेकिन सिंड्रेला परी उनकी एक नहीं सुनती। उसके बाद सिंड्रेला परी सुमन और बाकी गांव वालों को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर उन्हें अमीर बना देती है। वहीं दूसरी तरफ अच्छे बुरे लोगों की परीक्षा लेने के लिए जंगल में सोने और चांदी के रास्ते अभी भी मौजूद है। स्टूडेंट की भूतिया चिड़िया।
सुमोना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसका कोई छोटा भाई बहन नहीं था, इसलिए वो अक्सर अकेली ही खेला करती थी। एक दिन सुमोना जब अकेले खेल रही थी तो ये देखकर उसकी माँ मालती ने सोचा, ओहो, सुमोना आज फिर अकेली खेल रही है। सुमोना, अरे ओ सुमोना, जरा इधर आओ। अपनी माँ की आवाज सुन सुमोना दौड़ते हुए उनके पास गई। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलती? यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? माँ, मेरे स्कूल के सब दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे उनके साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही खेल लूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मेरे लिए बाजार से जाकर कपड़े धोने का साबुन तो ले आ। ये लो पैसे। सुमोना पैसे लेकर बाजार चली गई। जब वो बाजार से साबुन लेकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक चिड़िया दिखाई दी। वो चिड़िया जख्मी थी। अरे, तुम्हें तो चोट लगी है प्यारी चिड़िया, तुम भी मेरी तरह अकेली खेल रही थी क्या? सुमोना को उस चिड़िया पर दया आ जाती है। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। वहाँ मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा दूंगी और उससे तुम एकदम ठीक हो जाओगी। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी भी। सुमोना खुशी खुशी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। सुमोना के साथ एक चिड़िया को देखकर उसके मम्मी पापा दोनों चौंक गए। पापा देखो ना, ये चिड़िया जख्मी है। मुझे इसकी देखभाल करनी है। मुझे ये चिड़िया बहुत प्यारी लगी। पर बेटा, इसका ध्यान रखना आसान नहीं है। तुम इसे जहाँ से लाई हो वहीं वापस छोड़ आओ। क्या? प्लीज पापा, ऐसा मत कहिए। मुझे इसे रख लेने दीजिए ना। देखो ना कितनी प्यारी है और मैं इसका ध्यान खूब अच्छे से रखूंगी। हाँ, सुमोना इतना कह रही है तो इसे ये चिड़िया रख लेने दीजिए ना। उसका कोई दोस्त भी तो नहीं है। चिड़िया के आने से उसका मन लगा रहेगा और वो खुश रहेगी। सुमोना के बार बार जिद करने पर सुमोना के पिता पंकज भी चिड़िया रखने के लिए तैयार हो गए। अब तो सुमोना दिन भर अपनी प्यारी चिड़िया के साथ ही खेला करती थी। जैसे ही वो स्कूल से घर लौटती तब वो अपनी प्यारी चिड़िया को लेकर बैठ जाया करती थी। सुमोना दिन भर अपनी चिड़िया से बातें किया करती थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। इसी तरह एक दिन गांव के मैदान में सुमोना अपनी चिड़िया को लेकर बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। लेकिन तभी उसके स्कूल के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं और वो सब मिलकर सुमोना को परेशान करने लग जाते हैं। तभी उनमें से रीमा नाम की लड़की हंसते हुए बोली, अरे ओ सुमोना, आज तो फिर से अपनी चिड़िया के साथ खेल रही है। तेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है। नहीं रीमा, मेरे पास मेरी दोस्त है ना, ये प्यारी चिड़िया। मैंने इसका नाम भी रखा है चांदनी। वो हमारी तरह इंसान नहीं बल्कि एक पक्षी है। अगर मैं तुम्हारी भूतिया चिड़िया को लेकर सीधा बबलू के घर के बाहर पहुंचती है। वो देखती है बबलू अपने बगीचे में बैठकर मजे से अंगूर खा रहा था। तभी भूतिया चिड़िया सीधा जाकर बबलू के सर पर बैठ गई। अपने सर पर अचानक से लाल आंखों वाली चिड़िया को बैठा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो भूतिया चिड़िया को अपने सिर से हटाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन हटा नहीं पा रहा था। तभी चुड़ैल सुमोना को अपने सामने देखकर बबलू और भी ज्यादा घबरा गया। मैं सुमोना हूँ और ये मेरी प्यारी चिड़िया। हम दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। अब हम तुमसे अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। चुड़ैल सुमोना की बात सुनकर बबलू घबरा जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। बबलू इतना ज्यादा घबरा गया कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे हुए थे। बबलू को लगा था उसके मम्मी पापा उसकी बात का यकीन कर लेंगे, पर वो दोनों तो उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी बबलू की माँ सरिता बोली, तुम अपने कमरे में आराम करो। मैं और तुम्हारे पापा बाहर जा रहे हैं क्योंकि आज हमें एक शादी में जाना है, इसलिए हम देर रात तक लौटेंगे। तुम खाना खाकर सो जाना, ठीक है? अपने मम्मी पापा की ये बात सुनकर
बबलू घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। और वैसे भी कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, हम दोनों जा रहे हैं। इतना कहकर बबलू के माता पिता उसे छोड़कर शादी में चले जाते हैं और अब बबलू घर पर बिल्कुल अकेला था। बबलू डर की वजह से अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था और वो हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसे किचन से आवाजें सुनाई देती है। लेकिन तभी चुड़ैल सुमोना और उसकी भूतिया चिड़िया उसके कमरे में आ जाते हैं और फिर चुड़ैल सुमोना बबलू को हवा में उड़ाने लगती है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना ये सब देखकर? इतना कहकर चुड़ैल सुमोना बबलू को पंखे पर उल्टा लटका देती है। छोड़ दो मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। ये सुनकर चुड़ैल सुमोना उसे जमीन पर गिरा देती है। मैं तुझे छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तेरी तरह बुरी नहीं हूँ बबलू। मैं तो बस अपनी चिड़िया के साथ खुश रहती थी, तूने आकर सब बर्बाद कर दिया। मैं अभी तो अपनी चिड़िया के साथ जा रही हूँ, लेकिन अगर तूने कभी भी किसी को परेशान किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल सुमोना अपनी भूतिया चिड़िया के साथ गायब हो जाती है और बबलू दोबारा किसी को भी परेशान करने का सोचता तक नहीं।